एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। भारतवर्ष में कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका बीच में अब टक्कर शुरू हो गया है। आज एक अहम केस को सुनाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जी ने भारत सरकार को नोटिस थमा दिया है। जब वो केस हियरिंग कर रहे थे, सुनवाई हो रहा था, तब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने ईडी को फटकार लगा और ये कहने लगे ईडी क्रॉस हिज लिमिट और उनका लिमिट से बाहर जा रहा है। और ये भी बताते हैं कि भारत का संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर ये प्रहार कर रहा है। केस क्या है? केस ऐसा था, मद्रास हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जो वो जनहित याचिका को खारिज कर दिया तो उस सुप्रीम कोर्ट में चला आया। ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस B.R. गवई साहब का बेंच में एक केस आज हियरिंग हो रहा था। ये केस ऐसा एक केस था जो भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार को घेरने के लिए ईडी को तमिलनाडु गवर्नमेंट का पीछे लगा दिया था। ईडी ने तमिलनाडु सरकार का स्टेट मार्केटिंग ऑफिस ऊपर चढ़ाई कर दिया। यानी ईडी का ड्यूटी ये होता है कोई भी इंडिविजुअल का ऊपर वो इंक्वायरी करता है, लेकिन सरकार ऑफिस में घुसकर इंक्वायरी करना ये फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर प्रहार है, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 1 रीड विथ पार्ट 5 पार्ट 6 एंड आर्टिकल 246 विथ 7 शेड्यूल। ये भारत का संविधान का आर्टिकल 1 पार्ट 5 और पार्ट 6, उसके साथ आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल में लिखा गया है फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारा देश को चलाने के लिए भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 लिस्ट रखे हैं, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर स्टेट का क्षमता होता है, वैसे ही यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का अंदर केंद्र का क्षमता होता है। ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। कंकरेंट लिस्ट ऐसा एक लिस्ट है, वो लिस्ट में केंद्र का भी क्षमता होता है और स्टेट का भी क्षमता होता है। लेकिन ईडी तमिलनाडु गवर्नमेंट का ऑफिस का ऊपर छापा मारना, ये स्टेट लिस्ट का ऊपर प्रहार है। यानी जो भारत का संविधान का आर्टिकल 1 रीड विथ चैप्टर पार्ट 5 एंड पार्ट 6 एंड आर्टिकल 246 7 शेड्यूल का ऊपर प्रहार है। इसको देखते हुए भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईडी को फटकार लगाते हैं और कहते हैं ईडी का छापामारी बेआईन है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर प्रहार है। जब कोई भारत का फेडरल स्ट्रक्चर गिर गया मतलब देश में अराजकता होगा, सेंटर एंड स्टेट का अंदर टसल होगा। जब आज का तारीख में कार्यपालिका न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का बीच में जो बैलेंस मेंटेनेंस होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईडी को ये बताते हैं कि ईडी क्रॉस हिज लिमिट, उनका लिमिट क्रॉस कर चुका है। यानी ईडी संविधान को मानते हुए अपना कार्य नहीं कर रहा है। डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बता रहे हैं, उनका लैंग्वेज ये बता रहा है, बॉडी लैंग्वेज, कि भारत का संविधान के दायरे में रहकर ईडी को कार्य करना चाहिए था। लेकिन ईडी पॉलिटिकल पार्टी या सत्तारूढ़ दल का निर्देश में काम कर रहा है, मतलब वो संविधान को पालन नहीं कर रहा है। संविधान का आर्टिकल 1 और पार्ट 5 और 6 और आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 के दायरे में रहकर ईडी को काम करना चाहिए था।
लेकिन ईडी ये नहीं कर रहा है। ईडी विशेष सत्तारूढ़ दल का आदेश को मान रहा है, जैसे कि कोई मोनार्चिकल स्टेट में राजा का आदेश मानता है पुलिस। ईडी डेमोक्रेसी का ईडी नहीं बचा है आज का तारीख में। ईडी एक मोनार्चिकल ईडी बन गया है, यानी राजा जो कहेगा ईडी वो काम करेगा। डेमोक्रेसी का ईडी किसका बात मानता है? संविधान का बात मानता है। संविधान जो कहता है वो करता है। लेकिन आज भारत में ईडी संविधान का बात नहीं सुन रहा है, वो उनका आका का, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी सत्तारूढ़ दल का आदेश को मान रहा है। इसीलिए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ईडी को आज फटकार लगाते हुए बताते हैं कि ईडी क्रॉस ऑल हिज लिमिट। अब सोचिए, भारत का संविधान को वायोलेशन करना, ईडी के खिलाफ केस बनना चाहिए। भारत का संविधान को तार तार करना यह देशद्रोह मामला बनता है। यह केस क्या है? यह केस ऐसा है कैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट को परेशान में डालने के लिए केंद्र सरकार ने ईडी का द्वारा छापामारी किया करने के लिए आदेश दिया था। ईडी का पावर क्या है? ईडी का पावर है कोई भी पर्सन को या कोई भी ऑफिसर को छापामारी कर सकता है, लेकिन सरकारी ऑफिस को छापामारी करना ये फेडरल स्ट्रक्चर का खिलाफ है। ये आर्टिकल 1 का खिलाफ है, पार्ट 5 और पार्ट 6 का खिलाफ है, और ये आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 का खिलाफ है। टोटली फेडरल स्ट्रक्चर का बुनियादी ढांचा का ऊपर प्रहार है। जो हमारा संविधान निर्माता जो 3 लिस्ट बनाए हैं, यूनियन लिस्ट में यूनियन का क्षमता, यूनियन गवर्नमेंट का क्षमता होता है। ऐसे स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का क्षमता होता है, वो अपना क्षमता स्टेट लिस्ट का अंदर रह के प्रयोग करता है। और कंकरेंट लिस्ट स्टेट को भी क्षमता है, केंद्र को भी क्षमता है। ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो आर्टिकल 1 पार्ट 5 एंड पार्ट 6, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में क्लियरली लिखा गया है। फिर भी ईडी इनको अवमानना करना कितना कानूनन अपराध है। आज जो निगम है, ईडी का पावर पर्सन को ऊपर करना चाहिए था, लेकिन ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो 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 छापामारी की है सरकारी ऑफिस में, एक्चुअली ये कानूनन अपराध है। और ऑफिसर का मोबाइल सीज करना, वो मोबाइल को क्लोन करना, यानी ये मनमानी हो गया है। वो डाटा केंद्र सरकार ईडी का पास चला गया। ईडी चाहे तो जो भी कर सकता है, ऐसा संविधान ऐसे करने के लिए ईडी को इजाजत नहीं देता। फिर भी ईडी का छापामारी एकदम कानूनी ढंग से सही नहीं है। तो सीजेआई पूछते हैं ईडी को, इन व्हिच पावर ईडी ये छापामारी कर रहा है? कौन सा पावर में ईडी सरकारी दफ्तर को छापामारी करने की क्षमता है? और सीजेआई ने ये भी बताया ईडी का छापामारी तमिलनाडु में तत्काल खत्म कर दिया जाए। और भारत सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, BR गवई साहब ने नोटिस थमा दिया। तमिलनाडु का 10 बिल को भी जो राज्यपाल का बिना मंजूरी से कानून घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्षमता भी 3 महीना तक लिमिट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। भारत का कोई भी बिल राष्ट्रपति का पास जाएगा तो कानून बनने के लिए वो 3 महीना तक ही इनको कंट्रोल कर सकता है, अटक रख सकता है। उसके बाद ज़्यादा नहीं। ये ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, यानी ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है। लंबे अरसे के बाद आज ऐसा एक सीजेआई भारत को मिला है जो कानून का द्वारा कानूनी प्रक्रिया में कैसे केंद्र सरकार को और ईडी को दिशा निर्देश दिया। ये बहुत बड़ा प्रशंसनीय बात है, क्योंकि संविधान में ये लिखा गया है। और जो गवर्नर साहब अपना मनमानी कर रहे थे तमिलनाडु में, बिल भेजने से वो कानून नहीं बन रहा था, इनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 10 बिल को राज्यपाल का बिना अनुमति से कानून घोषित कर दिए हैं। कितना सत्साहस से ये ताकत सीजेआई
बी आर गवई जी को सिर्फ संविधान ही देता है, और वो बुद्ध को मानने वाले इंसान है। कानूनी प्रक्रिया से, कानून द्वारा कानून का शासन कैसे होता है, बी आर गवई जी से भारत का तमाम जस्टिस को सीखना बहुत जरूरी है। भारत में जो तीन व्यवस्था है, संवैधानिक पोस्ट है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों संविधान से ऊपर नहीं है। ये बात भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताते हैं। संविधान से बढ़कर और कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्डियन है। जब व्यवस्थापिका कोई कानून बनाता है संविधान का खिलाफ जाकर, उनको रद्द करने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट के है। सुप्रीम कोर्ट को यह क्षमता है आर्टिकल 142 के तहत। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका इसीलिए बनाया गया है चेक एंड बैलेंस करने के लिए, डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए। अपना मनमानी करके कार्यपालिका कोई भी कार्य कर नहीं सकता, और अपना मनमानी करके व्यवस्थापिका कोई भी बिल पास नहीं करता। जो भी बिल पास करेगा संविधान के दायरे में रहकर ही करेगा। गैर संवैधानिक कानून पास करने से भी वो सुप्रीम कोर्ट जाने से ये निरस्त हो जाता है। ऐसा है हमारा देश का संविधान। और ईडी को आज पाठ पढ़ाया गया सीजेआई का द्वारा। भारत का सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज ईडी को ये पाठ पढ़ा दिए हैं। आर्टिकल 1 रीड विथ चैप्टर 4, 5, 6 एंड आर्टिकल 246 रीड विथ 7 शेड्यूल्ड के बारे में डायरेक्ट आज ईडी ने, सीजेआई ने ईडी को पाठ पढ़ाए है, और भारत सरकार को भी बता दिए हैं। भारत सरकार को एडवोकेट सीजेआई का सामने नतमस्तक हो गए हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कितना ताकत है ये पता चलता है। जब सही लोगों का हाथ में संविधान जाता है, वो संविधान को कैसे इंप्लीमेंट करता है, आज सीजेआई बी आर गवई जी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।